हेलो दोस्तों। अपना स्टडी में मैं आज फिर एक नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेकर आया हूँ जिसका नाम है जावा। बहुत सारे स्टूडेंट को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ नहीं आता, जिसका कारण है उसके बेसिक टर्म क्लियर नहीं है। तो आज मैं आप लोगों के सामने बेसिक टर्म के साथ साथ उसके किस तरीका से कंसेप्ट काम करता है, लॉजिक टर्म क्या होता है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के लिए हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, तो पूरे इनिशियल से हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझेंगे और पूरे हायर तक जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज जावा। हाँ, उससे पहले एक चीज और मैं बताना चाहूंगा। आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर अब जावा ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों सेलेक्ट किए, सी और सी प्लस प्लस क्यों नहीं। मेरा एक ही आंसर रहेगा कि चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाए, सबका बॉडी पार्ट सेम रहता है। हेडर और फुटर चेंज हो जाता है, लेकिन बॉडी पार्ट सेम रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर प्राइम नंबर का बात करें तो प्राइम नंबर क्या होता है कि कोई भी नंबर ले वो डिविजिबल खुद से होना चाहिए और एक से होना चाहिए। ठीक है, मतलब दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम लोग जावा में देखें तो समझ रहे हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है, दो नंबर सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या सी प्लस में चेंज हो जाएगा इसका लॉजिक, सी में चेंज हो जाएगा? नहीं। सब में जितना भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेंगे, सब में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी कंसेप्ट है कोई भी प्रोग्रामिंग का, वो बॉडी पार्ट सेम ही रहता है, बस हेडर और फुटर चेंज हो जाता है। ठीक है ना। तो हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझे, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस हेडर फुटर देखना है। ठीक है, सबका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबका हेडर फुटर चेंज होता है, बॉडी पार्ट सेम रहता है। तो हम लोग जावा ही लिए। ठीक है, जावा समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले जावा का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि जावा होता क्या है। तो जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। हाँ, अब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट दैट मीन्स कि कोई भी प्रोग्रामिंग कोई भी कंप्यूटर में जब हम लोग रन कराते हैं ना, कंपाइल करके रन कराते हैं या कंपाइल किए, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रन कर रहा है, वो तो उसने किया ही, प्लस उसका जो जावा से एक बाइट कोड जनरेट होता है आफ्टर द कंपाइलेशन। तो वो जो बाइट कोड आया ना, वो बाइट कोड दूसरे कंप्यूटर में हम लोग जब रन कराते हैं ना, तो वो आसानी से रन कर जाता है, बशर्ते उसके पास जावा वर्चुअल मशीन होना चाहिए, तो वो आसानी से रन कर जाएगा। इसलिए हम लोग जावा में एक स्लोगन दिए, राइट वंस रन एनीवेयर। ठीक है ना, मतलब एक बार लिखेंगे और किसी में भी हम लोग आराम से रन करा सकते हैं। लेकिन जब सी या सी प्लस प्लस का बात करते हैं ना, तो इसमें क्या होता है कि ये कोई भी प्रोग्रामिंग जो हम लोग कंपाइल करते हैं वो कंपाइल तो कर जाता है, लेकिन इंटरप्रेट नहीं कर पाता है। जैसे टर्बो सी प्लस प्लस में किए तो कंपाइल तो कर गया, लेकिन इंटरप्रेट नहीं किया। तो फिर आप लोग कहोगे कि सर नहीं, आंसर तो मेरा आता है, कोई भी आउटपुट दिखता है मेरे को स्क्रीन में, वो दिखता है, लेकिन सी और सी प्लस प्लस के पास अपना जो भी एप्लीकेशन में रन कराता है ना, उसका पास अपना इंटरप्रेटर नहीं होता। वो क्या करता है, किसी जो कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ रन कर रहा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो जब कंपाइलेशन कर दिया ना, तो कंपाइलेशन के बाद इंटरप्रेट का जब बारी आता है, तो वो उस कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम से वो इंटरप्रेटर लेकर अपना प्रोग्रामिंग को इंटरप्रेट करता है, रन कराता है, तब जाके हम लोग का आउटपुट दिखता है। ठीक है, तो सी प्लस प्लस और सी में ये डिफरेंस है जावा से। ठीक है, लेकिन जावा के पास अपना इंटरप्रेटर आया, सेल्फ आया, जो जावा वर्चुअल मशीन कहलाया। ठीक है, ये सब हम लोग डिटेलिंग में पढ़ेंगे। बेसिक्स हम लोग स्टार्ट करते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, हाँ, उससे पहले ये एक साइन दिख रहा होगा जो जावा का साइन है, कॉफी। ठीक है, ये जावा का साइन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग took the best idea of the structure programming and combined them with several new concepts. The result was a different and better way of organizing a program. That means कि कोई भी हम लोग प्रोग्राम को जब ऑर्गेनाइज करते हैं ना, तो उसको दो तरीका से करते हैं। दैट मीन्स कि क्या, एक नंबर वन, अराउंड इट्स कोड, मतलब व्हाट इज हैपनिंग, और अराउंड इट्स डेटा, दैट मीन्स हु इज बीन अफेक्टेड। ठीक है, तो ये दो तरीका को हम लोग हमेशा ध्यान में रख के कोई भी प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहला आता है कि हम लोग क्लास किसको बोलते हैं।
ठीक है, अभी जस्ट हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देख रहे हैं, उसके बाद डिटेलिंग में सब पढ़ेंगे। ठीक है, आज से क्लास इंट्रोडक्शन ही रखते हैं। तो क्लास किसको बोलते हैं? एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्लास और ऑब्जेक्ट का। एक जैसे एक बर्ड है, ठीक है, तो बर्ड हो गया क्लास, बर्ड का एक ग्रुप हुआ ना, बर्ड को क्लास बोले। अब बर्ड में एक कोई भी पक्षी का नाम ले लो, पैरट, वो ऑब्जेक्ट उस बर्ड का बन जाएगा। ठीक है, तो बर्ड से हम लोग का निकला पैरट, और पैरट बन गया ऑब्जेक्ट, और वो बर्ड बन गया क्लास। हम लोग अभी यूट्यूब में क्लास ले रहे हैं, हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट अभी ये वीडियो देखेंगे, तो जो वीडियो देख रहे हैं ना, वो एक क्लास में कनेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो एक ऑब्जेक्ट बन जाएंगे उस क्लास का, और एक क्लास जो कलेक्ट हुआ है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को जो हम लोग कलेक्ट कर लिए, उसको हम लोग क्लास बोल देंगे। तो क्लास क्या हुआ? क्लास ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग क्लास बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट क्या हुआ? जिसका खुद का बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाए, जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा हो, रियल, राइट। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग दो भाग में तोड़ते हैं, डेटा प्लस मेथड। ठीक है, डेटा प्लस मेथड, ठीक है ना। तो अब हम लोग कुछ इसके हिस्ट्री पार्ट देखते हैं कि जावा का कैसा हिस्ट्री था और कैसे था। ठीक, हिस्ट्री ऑफ जावा। फर्स्ट, जावा वाज डेवलप्ड बाय अ टर्म जेम्स गॉसलिंग एट सन माइक्रोसिस्टम। देखो, सिंपल ऐसा नहीं है कि जेम्स गॉसलिंग ने ही सिर्फ अकेला ही इसे किया, एक टीम था। जेम्स गॉसलिंग उसके हेड थे, टीम लीडर थे, और उसके साथ मोस्ट ऑफ उसके जो मेंबर थे वो उसके साथ काम कर रहे थे, लेकिन उसके टीम मेंबर में जेम्स गॉसलिंग उसके टीम लीडर थे, इसलिए जेम्स गॉसलिंग का नाम लेते हैं। ठीक है, और उसका सिंबल कॉफी क्यों दिया गया? जब ये मतलब ये कहा जाता है कि जब जावा को डेवलप किया जा रहा था ना, तो उस समय उनके जो टीम मेंबर थे वो सब कॉफी पी रहे थे, और उस समय उनको ध्यान में आया कि इसका सिंबल को कॉफी के साथ साइन दिया जाए। ठीक है ना। सेकेंड, जावा वॉज ओरिजिनली कॉल्ड ओएक। सबसे पहले जावा जो आया था ना, सबसे पहले उसका नाम था ओएक, बाद में उसका नाम जावा किया गया। एंड डिजाइन फॉर यूज इन एम्बेडेड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन इन 1991। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट है, इट वॉज रीडिजाइन फॉर डेवलपिंग इंटरनेट एप्लीकेशन। अब इसका नाम रखा गया 1995 में जावा। 1991 में इसका नाम ओएक था, जो कि एम्बेडेड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन के लिए हम लोग यूज करते थे। 95 में इसको चेंज किया गया इंटरनेट एप्लीकेशन में, और इसका नाम दिया गया जावा। ठीक है ना। लास्ट पॉइंट है, जावा प्रोग्राम्स कैन बी एम्बेडेड इन HTML पेजेस and downloaded by the web browser to bring live animation and interaction to web clients। ठीक है, ये हमारे कुछ हिस्ट्री के पार्ट थे। अब उसके बाद हम लोग जावा को किस तरीका से डिस्ट्रीब्यूट किए, इधर कोर जावा, एडवांस जावा, वो देखेंगे। ठीक है, देखिए, जावा जो है वो दो भाग में डिवाइड हुआ, कोर जावा एप्लीकेशन और एडवांस एप्लीकेशन, एडवांस जावा एप्लीकेशन। ठीक है, कोर जावा एप्लीकेशन को हम लोग दो भाग में डिवाइड किए, पहला कंसोल एप्लीकेशन, सेकंड विंडो एप्लीकेशन, जिसको हम लोग एप्लेट भी बोलते हैं। ठीक है, जो ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस में काम करता है। ठीक है, ये सब हम लोग देखेंगे एक एक करके। एडवांस एप्लीकेशन में आता है JDBC, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन। ये जो JDBC है ना, ये JDBC किस तरीका से जावा का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको हम लोग डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं, उसको देखते हैं। ठीक है, तो JDBC हम लोग मेनली तीन तरीका से देखते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हम लोग थीन कनेक्टिविटी यूज करते हैं, ये भी हम लोग आगे चल के देखेंगे। ठीक है, GUI क्या हुआ? ग्राफिकल इंटरफेस, जो एप्लेट में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, कुछ अभी हम लोग जो बताने जा रहे हैं उसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग में काम आने वाला है। ठीक है, जैसे कि प्रोग्राम को हम लोग सेव करते हैं कैसे? Ctrl+S प्रेस करके। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखिएगा, इन प्रोग्राम जो भी क्लास का नाम, फाइल का नाम रहता है ना, वो सेम ही रहता है। क्लास का नाम जो भी हम लोग बनाएंगे
और फाइल का नाम सेम ही रहता है, तो मतलब इन प्रोग्राम क्लास नेम एंड फाइल नेम मस्ट बी सेम नेम। थर्ड पॉइंट, क्लास नेम ऑलवेज स्टार्ट एज ए कैपिटल लेटर। ठीक है, अब यहां पर ही क्लास स्टार्ट किए कैपिटल लेटर से, तो जो भी प्रोग्राम में हम लोग को कोई भी प्रोग्राम में कोई भी वर्ड अगर कैपिटल लेटर में दिख गया ना तो उसको हम लोग क्लास बोलेंगे। ठीक है, अब यहां पर ही बात आता है कि सर अगर दो वर्ड एक साथ कंबाइन रहेगा तो हम उसमें कैसे पहचानेंगे कि उसमें क्लास कौन है। ठीक है, तो दो वर्ड जब हम लोग आपस में कंबाइन कर देंगे ना, जैसे राम और श्याम, ठीक है, तो राम और श्याम अगर लिख रहे हैं, दो वर्ड को आपस में कंबाइन किए हैं कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ये एग्जांपल में बता रहे हैं, तो दोनों वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। पहला लेटर क्या हो जाएगा? कैपिटल। ठीक है ना, तो वो क्लास हो जाएगा, उसे हम लोग क्लास बोलेंगे। सेकेंड चीज कि ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, कोई भी क्लास के साथ जो हम लोग उसके साथ डिफाइन किए हुए हैं वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। प्रोग्रामिंग हम लोग देख लेंगे। थर्ड, मेथड कैसे पहचानेंगे कि वो मेथड है। कोई भी वर्ड अगर स्टार्टिंग में स्मॉल लेटर से स्टार्ट है और उसके बाद ब्रैकेट ओपन और क्लोज हुआ है तो वो मेथड कहलाएगा। सपोज करो अगर हम लोग लिखे सम, स्मॉल में SUM, सम लिखे ना, ये सम और ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट डाल दिए तो ये भी एक मेथड बन गया। अगर फिर बात करेंगे कि अगर दो वर्ड आ जाए सर, तो दो वर्ड अगर इसमें आता है तो पहला लेटर तो स्मॉल होगा लेकिन दूसरा लेटर जो होगा वो कैपिटल हो जाए और उसके बाद ब्रैकेट ओपन और क्लोज होगा, तो ये भी एक मेथड का सिंबल है। ठीक है ना, पहला लेटर स्मॉल, दूसरा लेटर कैपिटल बन जाएगा लेकिन दोनों कंबाइन एक साथ रहता है और उसके बाद ब्रैकेट ओपन और क्लोज करेंगे। ठीक है, यहां तक आज हम लोग रहने देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसे एक एक करके कोर जावा, एडवांस जावा, कंसोल, विंडो, JDBC, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, ये एक एक करके सब चीज डिटेलिंग में समझेंगे। ठीक है ना, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि उसे भी अगर प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आ रहा है तो समझने में हेल्प हो जाए। और कमेंट जरूर करिए कि ये वीडियो कितने ज्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा। ठीक है, थैंक यू।